हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पिछला जो लेक्चर शुरू किया था हमने इंटरप्रेन्योरशिप का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 11 जिसका टाइटल था इंटरप्रेन्योरशिप, उसको शुरू किया था। उसके अंतर्गत हमने एंटरप्रेन्योर की परिभाषा जानी थी, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में जानना था। उसके पश्चात हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में विस्तार से जाना था, जिसमें राजस्थान सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था। आज उसी टॉपिक में यूनिट नंबर 11 में हम अगली यूनिट लेते हैं, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, और मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। और आज हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं पूंजी निवेश के आधार पर। तो पूंजी निवेश मतलब हम इसमें स्थायी लागत का मतलब जानेंगे। पूंजी निवेश जिसमें मशीन और उपकरणों का मूल्य कितना है उपकरणों का। तो इसके आधार पर हम 4 टाइप की इंडस्ट्री क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे सूक्ष्म इंडस्ट्री, सब छोटी इंडस्ट्री को बोलते हैं टाइनी इंडस्ट्री। उससे थोड़ी बड़ी होती है उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देन मीडियम स्केल इंडस्ट्री, और इन द एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये 4 टाइप की जो इंडस्ट्री है ये पूंजी निवेश के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। अति लघु उद्योग इंडस्ट्रीज़ वे इंडस्ट्री होती है जिनमें स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में संयंत्र और मशीनरी पर 25 लाख रुपए से अधिक की पूंजी न लगी हो, ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं हम अति लघु उद्योग या टाइनी इंडस्ट्री। और इसके अंतर्गत ऐसे उद्योग आते हैं जो उद्यमी द्वारा स्वयं या परिवार के सदस्यों के सहयोग से अपने आवास में चलाए जाते हैं, और जिन्हें कुटीर उद्योग भी कहते हैं। और ऐसे उद्योग को कहते हैं हम टाइनी इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग या अति लघु उद्योग। इससे जो बिगर इंडस्ट्री है उसको कहते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें स्थायी लागत, जिसका मतलब होता है मशीनों एवं उपकरणों पर मूल व्यय के अंतर्गत व्यय 1 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, तो ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल के कलपुर्जे बनाने वाली इंडस्ट्री, हस्त औजार बनाने वाली इंडस्ट्री, पैकिंग इंडस्ट्री, ये सभी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। इसके पश्चात आती है मीडियम स्केल इंडस्ट्री, और इसके अंतर्गत जो स्थायी लागत होती है वो होती है 1 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए से कम होती है। इसे बोलते हैं हम मीडियम स्केल इंडस्ट्री। और सबसे जो बिगेस्ट इंडस्ट्री होती है उसको कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें स्थायी लागत के अंतर्गत निवेश 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, ऐसे कहते हैं हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में हमने क्या जाना, पूंजी निवेश के आधार पर हमने 4 टाइप की इंडस्ट्री देखी है। और उसमें टाइनी इंडस्ट्री 25 लाख रुपए के निवेश तक, जिसमें स्थायी लागत की जो कॉस्ट है 25 लाख रुपए है। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें स्थायी लागत की कॉस्ट 25 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए से कम है, ऐसी इंडस्ट्री को कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देन ऐसी इंडस्ट्री जिसमें स्थायी लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए से कम हो, ऐसी इंडस्ट्री को कहेंगे मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देन सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिसमें कि स्थायी लागत मशीनों प्लांटों के स्थायी लागत जो होती है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक हो, ऐसे उद्योगों को हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसके पश्चात अगली इंडस्ट्री आती है हमारी, वो है जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स करेंगे। और इसमें ये कह सकते हैं हम कि उद्योग का वर्गीकरण हम विभिन्न आधारों पर कर रहे हैं। सबसे पहला जो आधार है इसमें वो है स्वामित्व के आधार पर। इसका मतलब हो गया ओनरशिप के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि हमने मैनेजमेंट के टॉपिक में पढ़ा था, ओनरशिप के डिफरेंट टाइप्स। सबसे सिंपल ओनरशिप को कहते हैं एकल स्वामित्व, जिसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, या सिंगल ओनर, इसको बोलते हैं एकल स्वामित्व। और साझेदारी वाला पार्टनरशिप वाला इंडस्ट्री होता है। देन प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री, पब्लिक लिमिटेड इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, देन पब्लिक इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखे थे हमने। उसके आधार पर भी हम एक उद्योग को वर्गीकृत कर सकते हैं कि वो सिंगल स्वामित्व वाला है या साझेदारी वाला है, ये पब्लिक लिमिटेड है या
प्राइवेट लिमिटेड है या कोऑपरेटिव है, उसके आधार पर हम इसकी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के आधार पर, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें से पहला आता है प्रोसेस इंडस्ट्री। प्रोसेस इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि हम रॉ मटेरियल को निश्चित प्रोसेस से गुजार कर और हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री। प्रोसेस यानी रॉ मटेरियल में प्रोसेस करके आपने प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि शू इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेल्ट बनाने वाली इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री इत्यादि। तो ये कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के आधार पर इंडस्ट्रीज़। देन अगली इंडस्ट्री जो आती है वो आती है उत्पाद के आधार पर, प्रोडक्ट के आधार पर हम इंडस्ट्री को कैसे नाम दे सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं वस्त्र उद्योग, देन व्यावसायिक उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री, लेदर उद्योग जिसको बोलते हैं चमड़ा उद्योग, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री परिवहन उद्योग, खाद्य पदार्थ उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कहते हैं खाद्य पदार्थ उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, मेडिसिन्स और मेडिकल इंडस्ट्री, पेपर उद्योग जिसे पेपर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, इसी तरह ग्लास इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो ये क्या प्रोडक्ट के आधार पर, जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके आधार पर हमने इंडस्ट्री का नाम दे दिया। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट के आधार पर। उसका अगला क्लासिफिकेशन है कच्चे माल के आधार पर। तो हम जैसे धातु उद्योग कहते हैं, रॉ मटेरियल का नाम पे हमने मटेरियल इंडस्ट्री कह दिया। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है कृषि आधारित उद्योग। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं खनिज आधारित उद्योग। देन प्लास्टिक इंडस्ट्री जिसे कहते हैं प्लास्टिक उद्योग। देन रबर उद्योग। इसी तरह कच्चे माल के उपयोग के आधार पर भी हम कर सकते हैं, जिसमें आती है प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज़ जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड होती है और उसको आप उत्पाद के रूप में बनाते हैं। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं आप प्रिंसिपल इंडस्ट्री। लोहे की इंडस्ट्री, इस्पात की इंडस्ट्री, धातुओं की इंडस्ट्री, ये सारी की सारी कहलाती है प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज। एंसिलरीज ये होती है जो ऐसे उद्योग के अंतर्गत जो किसी बड़े उद्योग के लिए कार्य करते हैं या कल प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे छोटे टूल बनाना है ना, उनके पार्ट्स बनाना, ऐसी एंसिलरीज कहती हैं जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए उनके सिंगल पार्ट को बनाती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं हम एंसिलरी। देन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ भी हम नाम देते हैं इसके आधार पर। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कह सकते हैं, पावर ऑपरेटेड इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं आगे। तो ये डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ हमने डिफरेंट आधारों पर की है। और अगली जो इंडस्ट्री आती है हमारी वो है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में वो उद्योग जो कि मनुष्य की सेवा या सहयोग में सहायक होते हैं, उन्हें सेवा उद्योग कहा जाता है, जिनमें मुख्यतः निम्न उद्योग हैं। तो ये कहलाती है सर्विस इंडस्ट्री। जैसे एक होटल है, होटल को बोलेंगे आप इंडस्ट्रीज सर्विस इंडस्ट्री। देन मेडिकल R&D, मेडिकल एंड रिसर्च इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं चिकित्सा एवं अनुसंधान उद्योग। देन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में आती है रेल, एयर, वाटर एंड रोड। तो इसको बोलते हैं रेल, वायु, जल, सड़क, ये सारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री, तो पर्यटन इंडस्ट्री कहलाती है। आयुध कारखाने उद्योग, सर्विस स्टेशन कोई है, सड़क और पुल निर्माण की इंडस्ट्री हो गई। बैंकिंग और बीमा, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कहलाती है, ये सर्विस इंडस्ट्री कहलाती है सारी। इनको कहते हैं हम सेवा का सहयोग करते हैं या मनुष्य की सेवा से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। उसके पश्चात आती है लघु उद्योग और सहायक उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। तो इसमें आती है औद्योगिक विकास एवं नियंत्रण अधिनियम 1951 के प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने लघु उद्योग एवं सहायक उद्योग को निवेश सीमा के आधार पर परिभाषित किया है। लघु उद्योग को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग तथा सहायक उद्योग में स्थायी परिसंपत्तियों के निवेश की सीमा को समय समय पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान में लघु एवं सहायक उद्योगों के संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की सीमा को 1998 से निम्न प्रकार संशोधित किया गया है। तो 98 के बाद हमारा जो लघु उद्योग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसका क्या आ गया, निवेश कितना आ गया, क्रय के आधार पर 1 करोड़ से अधिक ना हो, ऐसी इंडस्ट्री को कहेंगे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसा कि पहले पिछली बार हमने डिस्कस किया पिछले टॉपिक में। एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए उनके पार्ट्स वगैरह बनाती हैं। इसके पश्चात आती है
टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो इसमें हम करते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में हम 3 टाइप की इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले आती है उत्पादक उद्योग। ऐसे उद्योग जहां किसी न किसी वस्तु के उत्पादन का कार्य किया जाए उसको बोलते हैं प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़। तो इसको क्या बोलेंगे हम? उत्पादक उद्योग, प्रोडक्शन इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में सबसे पहले इंडस्ट्री आती है प्रोडक्शन इंडस्ट्री। इन उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया हस्तचलित अथवा शक्ति चलित मशीनों द्वारा विभिन्न विभागों में ऑपरेशंस के द्वारा भिन्न भिन्न गति से होती है। वस्तु संपूर्ण उत्पादन कार्य के विभिन्न चरणों से पूर्ण होकर अंत में विक्रय योग्य बन जाती है। विभिन्न अभियांत्रिकी क्षेत्रों जैसे यांत्रिकी, विद्युतीय, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, रासायनिक, विद्युत, धातुकीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कच्चे माल जैसे लोह, अलोह, लकड़ी, कांच, रबर, प्लास्टिक, कांच, विभिन्न प्रकार के धागों से अलग अलग आकार व प्रकार की वस्तुओं का निर्माण उत्पादन कार्य उद्योग के अंतर्गत आता है। तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन हमने या तो ब्रांच वाइज कर लिया, इंजीनियरिंग की ब्रांच वाइज, या मटेरियल के हिसाब से नाम दे दिया, या मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पर हमने इसको प्रोडक्शन इंडस्ट्री का नाम दिया है। उसके पश्चात आती है जॉब बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पर सर्विस है। तो ऐसे उद्योग जहाँ उद्यमी स्वयं का उत्पादन नहीं करता है बल्कि अपने ग्राहक से कच्चा माल आदि वस्तुएं प्राप्त कर आदेशानुसार प्रबोधन अथवा निर्माण करता है, इनको बोलते हैं जॉब बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे फ्लावर इंडस्ट्री या फ्लोर इंडस्ट्री कह सकते हैं, ऑयल इंडस्ट्रीज़, ये है जॉब आधारित उद्योग। इसके पश्चात जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है उसको बोलते हैं सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। कई सामाजिक एवं व्यक्तिगत कार्य भी सेवा उद्योग के रूप में लिए जाते हैं, जैसे रोग निदान केंद्र में विभिन्न प्रकार की जांच सुविधाएं, टीवी, रेडियो व अन्य घरेलू उपकरणों की मरम्मत कार्य, लेथ, शेपर, ग्राइंडिंग मशीनों के कार्य इत्यादि, ये सब सेवा कार्य वाले उद्योग कहलाते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में हमने सबसे पहले देखा प्रोडक्शन इंडस्ट्री, उसके पश्चात जॉब बेस्ड इंडस्ट्री, देन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़। 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में देखे हैं। और इस तरह से हमने आज जो क्लासिफिकेशन और इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत हमने सबसे पहले पूंजी आधार, निवेश के आधार पर इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया था, और उसके अंतर्गत हमने टाइनी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इनका क्लासिफिकेशन संयंत्र लागत, स्थायी लागत जिसमें संयंत्र और कल पुर्जों की कॉस्ट या मशीनरी की कॉस्ट शामिल थी, उसके आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया था। उसके पश्चात हमने डिफरेंट बेसिस के आधार पर इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें सबसे पहले किया था हमने स्वामित्व के आधार पर, देन प्रोसेस के आधार पर, डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर हमने इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया। और उसके पश्चात लास्ट में हमने जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत 3 टाइप की इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस किया था। सबसे पहली इंडस्ट्री थी प्रोडक्शन इंडस्ट्री, जिसमें कि किसी न किसी वस्तु के उत्पादन का कार्य किया जाता है, और ये उत्पादन कार्य मशीनों द्वारा विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा भिन्न भिन्न गति से किया जाता है। और इसमें सारी अभियांत्रिकी क्षेत्रों से रिलेटेड मशीनों के बारे में प्रोडक्शन, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, मेटल से रिलेटेड, मेटलर्जिकल जो इंडस्ट्रीज़ है उनसे रिलेटेड हमने नाम दिया था प्रोडक्शन इंडस्ट्री। इसमें हमने प्रोडक्ट के आधार पर भी इनका नाम दिया था, जैसे मेटल इंडस्ट्री, वुड, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पेपर, इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को हम कहेंगे प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन हमने किया था इसमें जॉब बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें हम ऐसा काम करते हैं जहाँ पर उत्पादन नहीं करते हैं हम, बल्कि अपने ग्राहक से रॉ मटेरियल से प्राप्त चीज़ों को प्रोडक्शन में लगाते हैं और जॉब बेस्ड इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं। और लास्ट वाली जो इंडस्ट्री थी हमारी वो थी सेवा कार्य उद्योग, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें कई व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य भी सेवा उद्योग के रूप में लिए जाते हैं, जैसे जांच सुविधाओं वाला एक सर्विस सेंटर, टीवी, रेडियो से रिलेटेड सर्विस सेंटर, घरेलू उपकरणों का मरम्मत कार्य वाले जितने रिपेयर शॉप्स,
लेथ शेपर, ग्राइंडिंग मशीनों के कार्य करने वाली चीज़ें, ये सारी के सारी सेवा कार्य उद्योग में कहलाती है। तो ये 3 टाइप की इंडस्ट्री क्लासिफिकेशंस आप इस तरह देख लीजिए। तो आज हमारा ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।